हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबके सामने मैं आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप सबका ओपिनियन जो आप चाहते हैं वो मैं करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। मैंने कई बच्चों से बात की, सबकी एक प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, चैप्टर ही स्किप कर दिया जाए, ऐसे ख्याल आते हैं। तो आज का ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आप सबसे पहले करेंगे। क्वेश्चन पेपर में आप यही चाहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाए। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, इस तरह से मैंने ये वीडियो पूरा बनाया है, ऐसा डिजाइन करके सोचा बस आपको बताना है। आपको क्या करना है, अच्छे से देखना है। आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं आती तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और ये सोच लीजिए आपको बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का टी भी नहीं पता। लेकिन ये वीडियो अगर लास्ट तक देखते हैं तो आपको ये वीडियो की हेल्प से आप ट्रिग्नोमेट्री के बादशाह हो जाएंगे। आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूं। यह वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, बस यही कह रहा हूं मैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जिस तरह मैं बताते जा रहा हूं आप सॉल्व करिए, आपके 100% मार्क्स आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन से अगर आ जाता है तो आएगा ही, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आएगा, कंफर्म 100% आएगा। और वो क्वेश्चन आप करके रहेंगे, आप ट्रिग्नोमेट्री से भागेंगे नहीं। तो जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से भागते हैं, वो ये वीडियो लास्ट तक देखें और आप अपने दोस्तों को शेयर भी करिए जो हेल्प करना चाहते हैं अपने दोस्तों की। बच्चों, अब हम लोग क्या करने वाले, ट्रिग्नोमेट्री के बड़े से घर में प्रवेश करेंगे और उसके घर का एक एक कोना छान मारेंगे। कैसे छानना है वो मैं बताऊंगा। आपको क्या करना, कॉपी पेन लेके बैठ जाना। बच्चों, आपको ट्रिग्नोमेट्री का टी भी नहीं आता, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे। आपके मन में ये होगा ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन आ जाए, पूरा पेपर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाए, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके रहूंगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर सही होंगे। जितने भी बड़े बड़े प्रूफ है जिससे आप सभी को डर लगता है वो सब एक चुटकियों में होंगे। बस ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, बस ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। आपके सारे डाउट, सारे कॉन्सेप्ट सब एक बार में क्लियर होंगे। अब आपको मैं ये यकीन के साथ कह रहा हूं कि पूरे यूट्यूब में इस तरह कोई नहीं बताया होगा जिस तरह मैं बताऊंगा। बस आपको कॉपी पेन लेके साथ में बैठना है। बस इस बात की मैं कह रहा हूं कि आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए और क्वेश्चन करिए। ना आए तो मुझे बताइएगा बाद में, 100% आपको आएगा। इस तरह से मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, हेडिंग बढ़िया से डाल देते हैं। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट किसका है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है। कुछ आप बेसिक समझ लीजिए, चुटकियों में सवाल करेंगे, सारे क्वेश्चन चुटकियों में करेंगे। क्या है, एक चीज मैं बता रहा हूं, यहां पे लिखूंगा पंडित, पंडित का पी, फिर लिखूंगा बदरी, फिर लिखूंगा प्रसाद, यहां पे हर हर बोले। एक पंडित जी थे, उनका नाम था बद्री प्रसाद। अब वो क्या भोलेनाथ जी के भक्त थे, तो वो हर समय हर हर बोले, हर हर बोले कहते थे। इस तरह से हम लोग को याद करना, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपने इतना चीज याद किया, ये ट्रिक याद हो गई, जिंदगी भर आपको याद रहेगी, इस बात की गारंटी कह रहे हो। क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इससे क्या होगा, आपको पता भी नहीं चला, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपने चुटकियों में सॉल्व कर लिए। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री कैसे, वो मैं बता रहा हूं ना आपको। बस आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या, पहला क्या है, साइन है। साइन में आपको चुपचाप इधर वाला लिख लेना है। क्या, P अपॉन H है तो P अपॉन H लिख दिया। अब इसके बाद साइन के पास क्या होता है, साइन कॉस आता, तो हम लोग लिख देंगे कॉस। कॉस में सिंपली उसके दूसरा वाला लिख दिया, क्या है, B अपॉन H। अब इसी के बाद साइन कॉस के बाद क्या आता है, टेन आता है, टेन। अब टेन में क्या लिख दिया हम लोगों ने, P अपॉन B। मतलब क्या हुआ, इधर वाले हम लोगों ने लिख दिए ये P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B। मतलब साइन का क्या हो गया, इधर देखिए ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। 3 याद हो गए आपको, 3 याद हो गए। अब इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, देखिए जैसे सपोज करिए आपके पास 3 है तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3। आपके पास 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। तो ये होता है रेसिप्रोकल। तो हम लोग सेम चीज साइन कॉस टेन यहां पे लिख देंगे, क्या, कॉसेक। फिर लिख देंगे क्या, कॉसेक का P अपॉन H है, P अपॉन H का रेसिप्रोकल H अपॉन P। तो यहां पे ऊपर हो जाएगा H, नीचे हो जाएगा P। साइन का कॉसेक हो गया। अब कॉस का, इसका देखिए, इसका इसके साथ चला। अब कॉस का किसके साथ है, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक।
यहाँ पे sec लिख देंगे। इसमें क्या है b अपॉन h है तो हम लोग सिंपली h अपॉन b लिख देंगे। अब इसी के साथ 1/tan का तो sin cos tan cos sec यहाँ पे हो जाएगा cot। अब tan का क्या है b p अपॉन b है तो हम लोग लिख देंगे क्या b अपॉन p। मतलब इसी का रेशिप होगा। देखिए जो ऊपर था यहाँ नीचे हो गया, जो ऊपर था वो यहाँ नीचे हो गया, जो नीचे था वो ऊपर हो गया सिंपली। अब आपके क्या हो गया ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सॉल्व हो गए, एक झटके में सॉल्व हो गए। अब इसके बाद क्या है वो देखिए। इसी के साथ एक प्यारी सी चीज आपको याद रखनी है, क्या वो मैं बताने जा रहा हूं। अगर हम लोग सिंपली इसको सबसे पहले इरेज कर दे, क्या सबसे जरूरी चीज है इसको इरेज कर दे। अब हमको क्या करना है साइन को लिख देना है सिंपली। साइन क्या होता है p अपॉन h। अभी हम लोगों ने याद किया, किसके थ्रू याद किया, पंडित जी के थ्रू याद किया। क्या नाम है पंडित जी का, पंडित बद्री प्रसाद नाम है। वो किसके भक्त है, भोलेनाथ के भक्त है। उनको क्या कहते हैं, हर हर बोले कहते हैं, याद हो गया। अब आगे क्या करते हैं, इसी के नीचे अगर हम लोग लिखते हैं COS, कॉस को क्या लिखता है b अपॉन h। अब हम लोग इसको डिवाइड करते, मतलब इसी में हम लोग डिवाइड कर दे सबको। तो डिवाइड में क्या देखो h जो होगा वो h से कट जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इन दोनों की हेल्प से क्या नया फॉर्मूला आया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है p अपॉन b। p अपॉन b है। अब हम लोग क्या देखते हैं भैया, p अपॉन b कहां है, p अपॉन b। p अपॉन b को तो tan लिखते हैं, चुपचाप जल्दी से यहाँ पे लिख दो क्या tan। मतलब साइन अपॉन कॉस इक्वल टू tan भी होता है। ये भी एक प्यारी सी चीज, इसको भी आपको याद करके रख लेना है। अब एक और चीज बची है उसको कर लीजिए। क्या करना है, अगर हम लोग कर दे क्या कॉस, कॉस का क्या होता है हम लोगों ने अभी देखना, p अपॉन h, b अपॉन h कॉस का होता है। अब इसी के नीचे अगर हम लोग लिख दे साइन, साइन का क्या होता है p अपॉन h। अब इसको सेम चीज इसको डिवाइड कर दे, h को s से काट दे तो क्या बचेगा अंदर, डिवाइड करने पे h को h काट दिया तो हम लोग लिख सकते हैं ना कॉस अपॉन साइन इक्वल टू यहाँ पे b बचा अपॉन में p बचा। अब b अपॉन p क्या होता है, b अपॉन p, b अपॉन p कहाँ पे है b अपॉन, ये है b अपॉन p इक्वल टू क्या होता है कॉट होता। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कॉट। इससे क्या पता चलता है कॉस अपॉन साइन क्या कॉट भी होता है। आपने इसको याद कर लिया। आप ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो को कर दीजिए स्वाहा। आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बस इतने कर लेने, क्वेश्चन कैसे करने वो भी मैं बताऊंगा। इससे पहले थोड़ी सी 3 आइडेंटिटीज है, उससे बहुत सारी आइडेंटिटीज बनी है। एक ट्रिक बताऊंगा, सारी आइडेंटिटी चुटकियों में आपको सॉल्व कर लेंगे। आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में आप करेंगे। पहले इसको आप देख लिए, इसको आप नोट कर लीजिए। ट्रिक याद है, पंडित जी को याद करिए, हर हर बोले को याद करिए, एकदम से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है, उससे देखिए ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज कैसे याद करते हैं। अब देखिए ट्रिक क्या है वो देखिए कैसे होगा वो देखिए। आप यहां तक पहुंच चुके हैं, आपको एक चुटकियों वाली ट्रिक बता दूं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये होती है अपनी पाइथागोरस थ्योरम, सभी को आती है क्योंकि कक्षा 6 से पढ़ाई जाती है, क्लास 6 से पढ़ाई जाती है। अब देखिए आपको पंडित जी को याद रखना, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इनको याद रखना। अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को एक बार h स्क्वायर से डिवाइड, एक बार p स्क्वायर से डिवाइड, एक बार b स्क्वायर से डिवाइड। मतलब इसको इंडिविजुअल को सबको एक एक बार डिवाइड कर देना है। आपकी सारी तीन की तीनों आइडेंटिटीज चुटकियों में आ जाएंगी। देखिए कैसे आती हैं। यहाँ पे पहले h स्क्वायर है, इसको हम लोग h स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे p स्क्वायर लिखा है, इसको हम लोग h स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। प्लस b स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे हम लोग h स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं h अपॉन h का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं p अपॉन h का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं b अपॉन h का होल स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए क्या करना है, इतना लिख दिया, h को s से काट दिया तो यहाँ पे कुछ नहीं, 1 बचा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब यहाँ पे देखो p अपॉन h, p अपॉन h कहाँ पे है, p अपॉन h, p क्या होता है, साइन होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना साइन का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या, b अपॉन h, b अपॉन h क्या होता है, b अपॉन h क्या होता है, cos का होता है। तो यहाँ पे हम लिख दिए क्या, cos का स्क्वायर। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया क्या, अपनी पहली आइडेंटिटीज आ गई। देखिए कैसे पाइथागोरस थ्योरम से कैसे आइडेंटिटीज आ गई, ये आ गई अपनी प्यारी सी पहली आइडेंटिटीज।
अब हम लोग सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में हमने क्या कहा था, सेम चीज लिखना है, उसको पी स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो एच स्क्वायर अपॉन में क्या पी स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, पी प्लस लगा के लिख दिया बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। अब इसमें क्या स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो एच अपॉन पी, सेम चीज कर रहे हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे पी अपॉन पी, इसी के बाद क्या रहे बी अपॉन पी, इनका स्क्वायर का क्या कर लिया बाहर लिख लिया। अब एच अपॉन पी क्या होता है, एच अपॉन पी कहाँ पे, एच अपॉन पी, एच नीचे है पी ऊपर है, तो साइन का उल्टा क्या था, साइन कॉसेक, कॉसेक था, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या कॉसेक का स्क्वायर। इसके बाद p को p से काट दिया तो यहाँ पे 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता। अब यहाँ पे क्या होता b अपॉन पी, b कहाँ पे ये है, p ऊपर है, तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे क्या कॉट का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ गई अपनी क्या प्यारी सी दूसरी आइडेंटिटीज। इसी के साथ अगर हम लोग आइडेंटिटी थर्ड आइडेंटिटीज की तरफ चले तो हमने क्या बताया था, एक बार h से कर लिया, एक बार p से कर लिया, b बचा है तो b से कर लेते, तो हम यहाँ पे लिख देंगे h स्क्वायर, सेम चीज अपॉन में क्या लिख देंगे b का स्क्वायर। इसके बाद क्या लिख देंगे, एक मिनट, अगर हम लोग पहले देखिए h स्क्वायर लिखा अपॉन में क्या लिखा बी स्क्वायर लिखा। अब सेम चीज क्या करेंगे पी स्क्वायर लिखेंगे, इसके भी अपॉन में बी स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसी के साथ क्या करेंगे बी स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, अपॉन में क्या लिख देंगे बी स्क्वायर लिख देंगे। अब कर दिया। अब देखिए एच अपॉन बी इसी तरह क्या कॉमन ले लेंगे, मतलब क्या पावर को इस तरह लिख देंगे एच अपॉन पी, यहाँ पे बी अपॉन पी, सेम चीज कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं कर रहा, इसीलिए इतना जल्दी चल रहा है, पहले मैं आप सबको बता दिया। ये चीज कर दिया, सेम कर, देखिए स्टेप वही है, बस खाली क्वेश्चन से कैसे आप पाइथागोरस थ्योरम से कैसे आइडेंटिटीज ला रहे हैं। अभी इसमें देखिए एच अपॉन पी क्या है, पंडित जी को याद करिए कहाँ है एच अपॉन पी, एच यहाँ पे बी ऊपर है, मतलब उसका क्या साइन कॉस का उल्टा है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक आ जाएगा अपना। देखिए कैसे आपको याद करना उसी तरह मैं बता रहा हूँ, मैं चाहूँ तो जल्दी जल्दी लिख सकता हूँ, लेकिन आपके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ इसलिए। तो देखिए इसमें क्या पंडित बद्री प्रसाद हर इसका अपोजिट है, तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख सकते हैं पी अपॉन बी है, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी ये है, ये क्या होता है साइन कॉस टेन होता है, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे टेन स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बी अपॉन बी, बी से बी कैंसिल, यहाँ पे 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम ये इसमें लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। बच्चों आप क्या देख रहे हैं, तीन की तीनों प्यारी प्यारी आइडेंटिटीज आपको याद हो गई। कैसा लग रहा है ये वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा, और जिनको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है आप क्वेश्चन देख लिए, यहाँ तक देख लिए, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, उन बच्चों का भी भला हो जाए। मेरा क्या मानना है, जितने भी 10th क्लास वाले बच्चे हैं उन सबका भला हो जाए, थोड़ा आप करिए, मैं तो कर ही रहा हूं। आपको क्या करना है, देखिए सारी आइडेंटिटी तीन की तीनों याद हो गई, एकदम अच्छे से हो गई, याद करने की जरूरत पड़ी नहीं, क्यों, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, किससे, डीएम सर से। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। बच्चों अब आपने सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, अब किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको किस तरह से करना है वो मैं बताऊंगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन 3 टाइप में मैंने बांट लिया है, तो किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो टाइप फर्स्ट मैं बताने जा रहा हूं। पहला टाइप इस तरह का होता है, ये 1 नंबर का सिंपली डायरेक्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिटीज से डायरेक्ट आता है। अब आइडेंटिटीज आपको कैसे कर लिया, आपको याद कर लेनी है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन पहले कैसे आता है ट्रिग्नोमेट्री से, 1 नंबर का भी आता है, 3 नंबर का भी आता है, कैसे कैसे आता है, कितने टाइप से आता है, वो सब मैंने सोच लिया है, बस आपको मैं बताने जा रहा हूं। आपको क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है। अब पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। बच्चों पहला टाइप क्या है, हम लोग ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम लोग लिख दे रहे हैं क्या टाइप फर्स्ट। पहला टाइप क्या है, देखिए हम लोग को इस तरह के क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सबको क्या करना है, इक्वल टू के उधर राइट हैंड साइड वाला वो लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के इक्वल करना होता है। यही क्या है, इसी का प्रूफ है। तो हम लोग इधर वाला लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, हम लोग LHS लेके चलते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, LHS में क्या लिखा है वो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। LHS हम लोग लिख दिए हैं, इसमें देखिए सेक स्क्वायर भी है थीटा। अब हम लोग क्या एक आइडेंटिटीज जानते हैं,
क्या जानते हैं, यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज है। अब कॉस को रोकते हैं तो सारी चीज को उधर कर देंगे, तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए ये कुछ सेम नहीं आ रहा है, तो इसकी जगह पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा सिंपली लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है मल्टीप्लाई में, तो सेक स्क्वायर थीटा कर देंगे। अब हम लोग क्या जानते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो जब बताए थे वो हमने रेसिप्रोकल वाला बताया था, तो हम लोग क्या कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते। तो हम जैसे मान लिया कॉस को हम लोग सेक लिख सकते, तो स्क्वायर कर दिए तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देंगे 1 अपॉन क्या लिख देंगे, कॉस की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग सेक लिख देंगे। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या है सेक स्क्वायर थीटा है। अब हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, 1 बचा, तो 1 क्या है, ये क्या है इक्वल टू क्या RHS है। तो हम लोग लिख देंगे क्या LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। आपने देखा ये क्वेश्चन किस तरह से आसानी से हो गया। अब सेम क्वेश्चन हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सेकंड क्वेश्चन भी जो क्या है अपनी आइडेंटिटीज के ऊपर है, तो हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे LHS ले लेंगे। सेम LHS इक्वल टू क्या लिख देंगे कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे क्या कर देंगे tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या जानते हैं, अब क्या कॉशेक देखा, तो जल्दी से सोचें कौन सी ऐसी आइडेंटिटी तीनों में से ही जिसमें कॉशेक आ रहा था। तो हम लोग को याद है, अरे क्या था कॉशेक स्क्वायर थीटा, कॉशेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग को क्या चाहिए कॉशेक, यहाँ पे देखिए क्या है, इसको हम लोग क्या सेम चीज करने के लिए 1 अगर इधर प्लस में है इधर ला सकते हैं माइनस में, तो हम लोग क्या लिखेंगे कॉशेक स्क्वायर थीटा प्लस में था इधर आ गया माइनस का 1 इक्वल टू क्या कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये इसकी जगह पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं, तो यही चीज तो पूरी थी, तो हम यहाँ पे लिख दिया क्या कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा। अब कॉट को हम लोग सेम चीज क्या, कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं tan लिख सकते हैं। अब इसमें स्क्वायर है तो सेम चीज 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे, मल्टीप्लाई में tan स्क्वायर थीटा है ही है, तो हम लोग क्या इसको काट देंगे इक्वल टू 1 आ गया, सेम चीज आ गया। अब इसमें हम क्या लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। यही चीज तो प्रूव करनी थी। तो बच्चों पहला टाइप ये होता है जिससे डायरेक्ट 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आइडेंटिटीज से। आइडेंटिटीज आपको याद है बोर्ड एग्जाम वाले बहुत ज्यादा दुष्ट टाइप के होते हैं, तो वो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, वो थोड़ा सा घुमा देंगे। इसमें क्या है 1 नंबर का क्वेश्चन आइडेंटिटीज आपको आती चुटकियों में हो जाएगा, और कैसे करना वो मैंने बता दिया, क्या करना कैसे करना सारी चीजें बता दी। अब क्या हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपने देख लिए, इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट टाइप वाले वो हम लोग सॉल्व करते हैं। बच्चों नेक्स्ट टाइप क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो देखिए, ये क्वेश्चन होंगे। अब इसको आपको समझना क्या है ये टाइप, इसमें देखिए सेम जी सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई, मतलब जो चीज है यहाँ प्लस में यहाँ पे क्या हो गया मल्टीप्लाई। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वो भी मैं बताता हूँ। आपको सिंपली क्या कर लेना LHS ले लेना, जैसे कि हम हमेशा करते हैं LHS राइट हैंड साइड ले लिया, क्या है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सेम चीज अगर हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा को देखें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। अब क्या कर देंगे इसमें देखिए ये सेम है ना, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ नीचे वाला यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या कॉस सेक स्क्वायर थीटा। और क्या कर लेंगे यहाँ पे नीचे वाला जो है इधर साइड वाला, वो ये नीचे वाला तो सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो सिंपली मल्टीप्लाई एलसीएम में तो मल्टीप्लाई ही करते, इसमें मल्टीप्लाई का साइन लगा, चाहे हम लोग डॉट लगा देते, चलिए हम लोग मल्टीप्लाई लगा देते, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। लेकिन यहाँ ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का प्लस, ये वाला जो है वो उधर चला जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद इतना कर लिया, इसके बाद हम लोग इन दोनों में देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें कोई आइडेंटिटीज लग रही, अरे हाँ इसमें तो आइडेंटिटीज लग रही। इन दोनों का प्लस क्या होता है इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 अपॉन
कॉसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग मल्टीप्लाई का है तो इसको अगल बगल भी लिख सकते हैं क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई ही का केस है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई यहाँ पे लगा दिया 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 1 को 1 से करेंगे 1 ही आएगा, इसको इससे कर देंगे तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे क्या किससे, साइन स्क्वायर थीटा से, तो भी क्या आ जाएगा, ये सेम चीज ऊपर वाली कंडीशन आ जाएगी। अब हम लोग क्या जानते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी के साथ मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाओ चाहे कुछ ना करो, ऊपर क्वेश्चन में कुछ नहीं था तो हम लोग सिंपली क्या 1 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए ये मल्टीप्लाई का केस हो गया। अब हम लोगों ने क्या प्लस से स्टार्ट किया था, मल्टीप्लाई पे जाके खत्म कर दिया। इसके बाद हम लोग लिख देंगे क्या LHS इक्वल टू RHS। अब ये क्या इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब चलिए हम लोग इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, ये भी क्या है, सेम है। आपको क्या समझना है, क्या करना है, देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या tan स्क्वायर, और सेम चीज क्या मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब यहाँ पे उसमें प्लस था इसमें माइनस था, कोई डजंट मैटर। आपको क्या देखना, ये टाइप देखना, सेम चीज है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। सेम चीज हम लोग कर लेंगे क्या, LHS ले लेंगे तो LHS इक्वल टू क्या लिख देंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, अगर tan स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग लिख दे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो हम लोगों ने रेशियो वाला किया था तो उसमें किया था, तो हम लोग सिंपली लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या माइनस का है, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको होनी चाहिए थी। अब हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली साइन साइन है कॉमन ले लेते हैं, कुछ नहीं जाता, तो हम लोगों ने साइन को कॉमन ले लिया। अगर साइन को कॉमन ले लेंगे तो देखिए इस वाले टर्म में साइन कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा बचा, माइनस का एज इट इज लिख देंगे, यहाँ का साइन तो बाय बाय टाटा कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, तो हम लोग 1 लिख देते हैं, बेचारा ये वाला पार्ट भी खुशी रहे। तो फिर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस का 1 कर देंगे। अब हम लोग क्या जानते हैं, 1 कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख दे तब तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं, क्योंकि हम लोगों ने रेशियो में करा था। क्या है ये, क्या है ट्रिग्नोमेट्री का रेसिप्रोकल कर दिया है। तो हम लोग सिंपली कर देंगे 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, तो हम लोग सेक स्क्वायर थीटा सिंपली लिख देते हैं। अब माइनस का 1 एज इट इज। अब हम लोग को क्या देखना है कि ये कोई आइडेंटिटीज तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग चले जाएंगे किसमें, ये आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ी थी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को क्या चाहिए, अगर ये प्लस का है इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा सिंपली, तो हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू क्या tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या इसकी जगह पे tan स्क्वायर थीटा लिखते, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई का है क्या, tan स्क्वायर थीटा। अब ऑल्सो इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ही अगर हम लोग tan स्क्वायर थीटा लिखते, ऊपर क्या देखते हैं, ये तो सेम हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब ये इधर है, अब ये सब चीज है, a इंटू बी करो, b इंटू ए करो, बात एक ही है। मतलब क्या है, 2 इंटू 3 करो तब भी 6 आएगा, 3 इंटू 2 करो, 3 2 जा, तब भी क्या आने वाला 6 ही है। तो ये हो गया क्या, हम लोग की लिख देंगे LHS इक्वल टू क्या, RHS, हैंस प्रूफ। तो ये हो गया सेकंड टाइप। बच्चों आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत है, एकदम मुझे तो बहुत मजा आ रहा पढ़ाते हुए। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये क्वेश्चन एकदम चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, बस बेसिक आपको अच्छे से समझ लेना है और क्वेश्चन लगातार लगाते जाना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। बच्चों ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था, किसमें, 2020 में, तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते, हो सकता है 2024 में ये भी पूछ लिया जाए, अब की बार ये पूछ लिया जाए, ये भी आप चुटकियों में कर लेंगे। कितना खतरनाक लग रहा है देखने से, अरे भाई साहब इसमें इतने सारे नंबर आ गए, कैसे करेंगे। तो आपको देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको क्या इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं सिंपली, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी LHS मान लिया दिया है, RHS निकालना है। इसमें क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड दिया इक्वल टू के उधर क्वेश्चन मार्क कर दिया है, उसको निकालना है। तो सिंपली क्या करेंगे, अब हमको ये पता है ये आइडेंटिटीज क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपली sec स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग सिंपली देखिए यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ा था, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है, ये है 1 का स्क्वायर, लिखो चाहे ना लिखो, तो हम सिंपली 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है। माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, बी है साइन है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन का स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 स्टेप में क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब क्या करने वाले, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम लोग जानते क्या, एक आइडेंटिटीज पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम लोग को क्या करना है, कॉस को उधर फेंक दो, चलो भागो 1 को बुला लो। साइन कहेगा कि चलो भैया कॉस से कह देते हैं अलविदा, कॉस चला गया, 1 को बुला लेते हैं, 1 वहां पे प्लस में था, कहा भैया हम निगेटिव में आएंगे, तो कहा आ जाओ कोई बात नहीं, यहाँ पे प्लस में था। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कॉस क्या है यहाँ पे प्लस का है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं कॉस माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन हम लोग को तो क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन माइनस में है, यहाँ पे 1 है, तो सिंपली क्या कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है कॉस को इधर भेज दो, तो कॉस प्लस का इधर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे साइन माइनस, यहाँ 1 माइनस का था, 1 साइन प्लस का था, इधर जाके क्या माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए ये डायरेक्ट भी ऐसे आ सकता था, ये हमने थोड़ा सा कहानी में बता दिया, आपको आया हो ना आया हो तो आप डायरेक्ट कर सकते, क्या कर सकते, कॉस को रखा, साइन को प्लस में था, उधर जाके सीधे माइनस हो गया, ये भी कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है क्या कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक हो गया। अब सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन कैसे लिखा, वो डिग्नोमेट्री रेशियो वाले रेसिप्रोकल किया था उससे हुआ था। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा काट के बचा बेचारा 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। अब इसमें दूसरा तरीका क्या है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन दे दिया, अब इसमें कह दी गई शो करो इसका क्या है 1 आएगा RHS, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस भी आसानी से कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन और आया था हाल ही में, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करे ले रहा हूं। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे वीडियो का, आप देखिए कैसे है। तो इसमें देखिए इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसकी भी वैल्यू निकालनी हुई, इससे पहले वाला क्वेश्चन की तरह ये भी 2020 में ही आया था, हाल ही में आया था। तो अभी हम लोग क्या करते थे, इसको सिंपली लिख लेते, क्या लिखते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया बच्चों। अब हम लोग क्या जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जहां देखते अरे ये तो अपनी आइडेंटिटीज है। अब मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो सिंपली हम लोग लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा रेशियो में क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अब हम लोगों ने रेसिप्रोकल वाला, तो हम लोग क्या कर देंगे इसमें साइन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर में कर देंगे, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका क्या RHS आ गया, यहाँ पे लिख देंगे सिंपली हेंस प्रूफ। अब इसको क्या, प्रूफ नहीं 1 मिनट, इसको तो इन दोनों का हम लोग देखते, 1 मिनट रुक जाइए। इसके आगे हम लोगों को एक स्टेप और करना, क्या हम लोगों ने जहां देखा ये तो एक आइडेंटिटीज है, सीधे इसको इक्वल टू 1 कर देंगे। सिंपली हम लोग ये स्टेप भूल गए थे, इक्वल टू 1 कर देंगे। अब ये क्या हो गया, क्वेश्चन पूरी तरह से खत्म हो गया। हम लोग को लास्ट मूवमेंट में ये देखना है कि इसके बाद कुछ और कर सकते हैं कि नहीं। मतलब जैसे सिंप्लीफिकेशन हम लोग करते थे, उसको इतना काटते थे, इतना कट करते थे कि जब तक उसकी आखिरी सांस ना बची रहे। मतलब जैसे 2/3 4/6 है, तो 4 को 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 2 3 जा 6, इतना काटे कि आखिरी तक। तो सिंपली हम लोग के ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस में भी यही करना होता है, इतना करना होता है कि उसके बाद हम लोग कोई स्टेप ना कर सके, या फिर उसके RHS में कोई वैल्यू दी हो तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बच्चों ये था फर्स्ट वीडियो, मतलब ये पार्ट फर्स्ट था। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो सेकंड पार्ट भी लाएंगे। अभी हम लोगों ने जितने डिस्कस करे ये सब क्या है, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे।
सिंपली 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, मतलब 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, वो हम, अगर आप कमेंट करते हैं, उसका भी वीडियो लेके आएंगे इसके बाद वाले पार्ट में, मतलब इसके बाद सेकंड पार्ट भी बनाएंगे इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, तो उसमें आप देखिएगा। अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, वो मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा, इसी के जस्ट बाद लेके